हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट जीएमपी सब के बारे में। अभी दोस्तों आपको पता ही है, जो एक मेन बड़ा आईपीओ खुला हुआ है जिसका नाम है सिनेमैक मेकाट्रॉनिक्स, आज दूसरा दिन है। किस तरीके से सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी दोस्तों नए मेन बोर्ड आईपीओज हैं जो आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, उन पर चर्चा होगी। कुछ न्यूज़ अपडेट्स हमको आता हुआ देखने को मिला है, वो हम दोस्तों याद रखिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आईपीओज पे अपडेट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जीएमपी पे आखिर में हम चर्चा करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा। एंड दोस्तों एक और बात, अभी तक अगर आपने दोस्तों हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है भारत मार्केट रेडार, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है। इस चैनल पे दोस्तों मेजरली याद रखिएगा बात करते हैं टू मार्केट रिलेटेड न्यूज़, राइट। मतलब इस चैनल पे आप देखते ही हम मेजरली आईपीओ रिलेटेड बात करते हैं शेयर बाजार विद आयुष पे, लेकिन हमें सोचा कि एक्सक्लूसिव चैनल होना चाहिए था जिसपे हम सिर्फ मार्केट रिलेटेड बात करें, तो इसलिए एक नया चैनल याद रखिएगा हमारे द्वारा खोला गया है। कल भी दोस्तों याद रखिएगा काफ़ी वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो थे वो हमने डाले थे, राइट। आज भी याद रखिएगा वीडियोज़ आएंगे, मार्केट पर आएंगे, तो लगातार याद रखिए मार्केट रिलेटेड जो अब न्यूज़ है, जो अपडेट्स है, वो आपको इस चैनल पर मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, या तो आप चाहे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं सिनेमैक मेकाट्रॉनिक्स पे। तो दोस्तों आईपीओ, जैसे मैंने कहा, याद रखिएगा आज दूसरा दिन है और ये आईपीओ क्लोज कब हो जाएगा, ये 6 मार्च को यानी 6 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 1352 का प्राइस बैंड है, 11 शेयर का लॉट साइज है, एक प्योर ओएफएस है, कोई भी याद रखिएगा फ्रेश इशू का पोर्शन नहीं है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, लगभग 1087 करोड़ का याद रखिएगा इस आईपीओ का साइज है। अभी दोस्तों सब्सक्रिप्शन में बात करें तो देखिए, अभी तक क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ को करीबन 87% याद रखिएगा सब्सक्राइब कर दिया गया है, लगभग 189 करोड़ रुपीज लगाए गए। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 6% पैसा आता हुआ दिखा है, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो भी 6% भरी है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो भी 6% भरी है। कोई वहाँ पर आप कह सकते हैं बड़ा सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं आया, मात्र 9 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। रिटेल पोर्शन भी दोस्तों इतना ही भरा है, 6%। एम्प्लॉय कैटेगरी पूरी भर चुकी है। कुल मिलाकर आईपीओ 29% भरा है विद इन 2 डेज। अभी याद रखिएगा दूसरा दिन बचा हुआ है, तो दूसरा दिन कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाएगा ये आईपीओ, वो हम याद रखिएगा 5 बजे वाले वीडियो में बात करेंगे, जब दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक सब्सक्रिप्शन लो है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, ये बात क्लियर है। तो आते हैं दोस्तों दूसरा आईपीओ पे जिसका नाम है राजपुताना स्टेनलेस। जी हाँ, ये भी दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको पता ही है, ओपन हो चुका है, ओपन होता हुआ दिखेगा। मतलब इसकी अपडेट्स मैंने पहले दे दी थी। 9 से 11 मार्च के बीच में याद रखिएगा ये आईपीओ ओपन होगा। प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है 122 रुपीज़ पर शेयर का, 110 शेयर का याद रखिएगा लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल का ये आईपीओ है, मतलब 255 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें 179 करोड़ का रखा गया है फ्रेश इशू, बाकी का ऑफर फॉर सेल है 76 करोड़ का। यानी जो बड़ा पोर्शन याद रखिएगा वो फ्रेश इशू के तौर पे आपको आता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में रिजर्वेशन कैटेगरी कुछ इस तरीके से कि 50% ऑफ द आईपीओ क्यूआईबी को दिया गया है, रिटेल को 35% हिस्सा दिया गया है, तो एचएनआई को 15% याद रखिएगा हिस्सा दिया गया है। अब आते हैं अगली कंपनी पर, और अगली कंपनी का नाम है दोस्तों इनोविजन। जी हाँ, ये एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने जा रहा है, और ओपन कब से होगा, 10 से 12 मार्च के बीच में। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 521 से 548 का प्राइस बैंड, यानी 548 का एक शेयर है। 27 शेयर आपको मिलेंगे। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है लगभग 323 करोड़ का, जिसमें 255 करोड़ का याद रखिएगा फ्रेश इशू है, और बाकी का दोस्तों ऑफर फॉर सेल है लगभग 68 करोड़ के आसपास का। इस आईपीओ में दोस्तों रिजर्वेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रखा गया है कि क्यूआईबी के लिए सिर्फ 1% हिस्सा रखा गया है, रिटेल के लिए 65% हिस्सा रखा गया है, और एचएनआई के लिए 34% हिस्सा रखा गया है। मतलब क्यूआईबी इसमें है ही नहीं। तो कितना खराब करेगा ये आईपीओ, ये अपने आप में एक सवाल उठने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए मेन बोर्ड आईपीओ और मेन बोर्ड के अंदर कोई भी क्यूआईबी की कैटेगरी आपकी तरफ से नहीं रखी जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि इस आईपीओ के अंदर क्यूआईबी का रिस्पॉन्स ऑब्वियसली तो नहीं रहेगा। और रिटेल को 65% देना, तो क्या रिटेल को आप आईपीओ चिपकाना चाहते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। तो क्या कंपनी खराब है? तो एक बार कंपनी के हम दोस्तों बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो 2007 में दोस्तों ये कंपनी शुरू हुई थी, और इनोविजन लिमिटेड प्रोवाइड करती है मैन पावर सर्विसेज, टोल प्लाजा मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू क्लाइंट्स अक्रॉस इंडिया। 35 ऑफिसर्स है कंपनी के, याद रखिएगा भारत के अंदर, जिसमें कंपनी के रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिसर्स है अक्रॉस इंडिया। 15 जन 2026 के तरफ से इनोविजन करीबन 23 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट करती है। मैन पावर सर्विसेज देती है कंपनी, जिसमें 3 ऑपरेशनल सेगमेंट्स होते हैं, मैन प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट और मैन पावर सोर्सिंग और पेरोल। तो इस तरीके का याद रखिए कंपनी का बिजनेस है। रेवेन्यू वाइज अगर बात करता हूँ तो रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का लगभग 257 करोड़ था इन FY23, फिर वो बढ़कर 512 करोड़, यानी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और फिर वो दोस्तों 895 करोड़ हो गया इन FY25। प्रॉफिटेबिलिटी 8 करोड़ का प्रॉफिट था इन FY23, देन लगभग 10 करोड़ का हुआ, और फिर दोस्तों 29 करोड़ के आसपास हुआ। अभी तक 30 सितंबर 2025 के हिसाब से कंपनी ने 483 करोड़ का रेवेन्यू किया है विद अ प्रॉफिट ऑफ 20 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू तो दोस्तों बिल्कुल बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाकी आईपीओ जो कंपनी दोस्तों लेकर आई है
वो लेकर आई है एट अ प्राइस बैंड, और उसके सबसे वैल्यूएशन निकलती है लगभग 32 के आसपास, 32.26 के आसपास का पी है। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। QIP का हिस्सा ना होना हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एक नेगेटिव होता है, तो वो दोस्तों बिल्कुल नहीं है, तो वो एक नेगेटिव बात ही है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड IPO याद रखिएगा, जल्द आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, जिसका नाम है स्काईवेज एयर सर्विसेज या फिर स्काईवेज ग्रुप। ये IPO का दोस्तों अभी फर्दर डिटेल्स आना बाकी है, बट डेट आ चुकी है 18 से 20 मार्च। जी हाँ, 18 से 20 मार्च के बीच में याद रखिएगा कंपनी अपना IPO लेकर आएगी। कितना बढ़िया कर पाएगा ये IPO, ये देखने वाली बात रहेगी, बट फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल रहेगा। चलिए अब कुछ खबरों के बारे में बात करते हैं। कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहा है IPO को लेकर, और बिग IPOs को लेकर अपडेट आ रहे हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट के IPO को लेकर खबर आई है। तो फ्लिपकार्ट याद रखिएगा जो वॉलमार्ट द्वारा ओन्ड है, इन्होंने अपना आई बैंक्स के साथ यानी डिस्कशन, यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ डिस्कशन जो है वो शुरू कर दिया है फॉर एन इंडियन IPO। तो आप समझिए कि फ्लिपकार्ट भी आपको बहुत जल्द पेपर्स फाइल करता हुआ दिखेगा, और इसके लिए दोस्तों जो प्रोसेस होती है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से डिस्कशन करने देते हैं, फिर उसको नियुक्ति होती है, यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आते हैं। तो ये दोस्तों खबर आ रही है कि इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। कंपनी अपना IPO लेट 2026 या फिर अर्ली 27 के अंदर ओपन कर सकती है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी तो दोस्तों याद रखिएगा साइज डिसाइज नहीं किया गया है। बाकी फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट, सॉफ्टबैंक और गूगल याद रखिएगा इनके की शेयर होल्डर्स है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि कंपनी कब अपना IPO लेकर आती है, कितने करोड़ का IPO लेकर आती है। अभी ये बताया गया कि गोल्डमैन सैक्स, कोटक महिंद्रा कैपिटल और मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन, ये दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इनके साथ कंपनी ने बातचीत शुरू कर दी है। अब आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर दोस्तों यहाँ पर अनन्या बिरला के स्टार्टअप से रिलेटेड बताया जा रहा है दोस्तों कि स्वतंत्र माइक्रोफिन, इसने लगभग दोस्तों 3000 करोड़ के IPO के लिए शुरुआत कर दी है, और इसलिए दोस्तों बताया जा रहा है कि IPO पिचेस जो है वो अब दोस्तों मंगवाई जा रही है। तो स्वतंत्र माइक्रोफिन याद रखिएगा एक और आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, जिसको अनन्या बिरला याद रखिएगा चला रही है। सो इन्होंने शुरुआत कर दी है दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को पिच करने के लिए कि किस तरीके से IPO लेकर आया जाए। ये इंडिया की लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जिसने क्लच ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बुलाया है टू मेक पिचेस एज द फर्म किक स्टार्ट्स प्रिपरेशन फॉर अ डोमेस्टिक लिस्टिंग, ऐसा दोस्तों बताया जा रहा है। सो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी है IPO के लिए, तो अब देखते हैं कब तक आता है। इसके अलावा आखिरी अपडेट है दोस्तों फोनपे को लेकर। जी हाँ, तो फोनपे एक और याद रखिएगा वॉलमार्ट के द्वारा बैक्ड IPO है। इनके द्वारा हो सकता है कि दोस्तों वैल्यूएशन अपने IPO के लिए $10.5 बिलियन के आसपास मार्क की जाए। खबर दोस्तों ये आ रही है वॉलमार्ट बैक्ड इंडियन फिनटेक फर्म, जो इंडिया की मोस्ट यूज्ड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है फोन पे, ये लगभग 9 to 10.5 बिलियन डॉलर के आसपास का वैल्यूएशन जो है वो मार्क कर सकते हैं फॉर देयर IPO, और IPO लगभग 900 to 1.05 बिलियन डॉलर्स के आसपास याद रखिएगा पैसा जुटा सकता है। बट इवन एट द टॉप एंड द डील वुड मार्क अ कट फ्रॉम द $12 बिलियन वैल्यूएशन एट विच फोन पे लास्ट रेज $100 मिलियन इन अ प्राइवेट मार्केट इन 2023। तो बात क्या है, बात यही है कि दोस्तों वैल्यूएशन, पहली बात इंपॉर्टेंट है कि जो पहले $12 बिलियन के आसपास थी, उससे कट करके कंपनी हो सकता है कि $9 बिलियन या फिर एट मैक्स $10.5 बिलियन के आसपास का दोस्तों वैल्यूएशन ले सकती है, यानी एक वैल्यूएशन कट आपको देखने को मिल रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस वैल्यूएशन पे कंपनी ने पैसे जुटा रखे हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल क्योंकि मार्केट की हालत अभी खराब है, तो कंपनी दोस्तों यहाँ पर $10.5 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन ले सकती है, और लगभग $1.05 बिलियन के आसपास का IPO हमको आता हुआ दिख सकता है। 1.05 बिलियन का आसपास का IPO का मतलब क्या है, लगभग अगर आज के हिसाब से बताता हूँ तो 9000 करोड़ तक का IPO दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक बाजार अगर बढ़िया रहे तो अच्छा IPO रह सकता है, खराब रहे तो दिक्कत आ सकती है। चलिए बात करते हैं GMP पे। तो देखिए स्काईवेज ये कि अभी तक GMP में कोई आपको शुरुआत देखने को नहीं मिली है, ना ही राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ये भी इसको आप IPO में गिनते हैं, बट अगेन डिफरेंट होता है याद रखिएगा IPO से। ये 11 से 13 मार्च के बीच में ओपन होगा। इनोवेशन की भी दोस्तों अभी तक GMP में कोई शुरुआत हमको देखने को नहीं मिली है। राजपुताना स्टेनलेस की भी GMP अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो एक्शन है वो सबसे ज़्यादा सिटेमैक मेगाट्रॉनिक्स में है। ₹20 का दोस्तों आपको करंट प्रीमियम दिख सकता है यहाँ पर, बट एक नेगेटिव बात है, क्या है कि कई जगह दोस्तों GMP अब हो चुकी है ₹1। बिल्कुल सही सुना आपने, ₹1। कल दोस्तों GMP में बड़ी तेजी देखने को मिली थी और GMP लगभग ₹50 तक चली गई थी। आज सुबह भी लगभग ₹60 के आसपास तक भी GMP जाती हुई नजर आई, बट अब दोस्तों बताया जा रहा है कि ₹1 और कई जगह पर कहा जा रहा है कि 0 यानी ₹0 भी GMP हो चुकी है। आज की दोस्तों जो लिस्टिंग हुई ओमनीटेक की, उसने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मूड माहौल बिगाड़ दिया है।
जी हाँ, ओमनीटेक की लिस्टिंग लगभग 9.69% नीचे हुई। कल तक जीएमपी जो थी वो ₹0 हो गई थी, विच मीन्स कि आज जीएमपी हो सकता था कि ओमनीटेक आपको डिस्काउंट पे ना लिस्ट होकर पार पे भी लिस्ट हो सकता था, बट 10% नीचे खुला। तो ये दिखाता है कि दोस्तों थोड़ा सा भी आईपीओ मार्केट खराब है, थोड़ा सा ज़्यादा ही खराब है, आप ये कह सकते हैं। और लिस्टिंग अच्छी नहीं हो रही। कल भी एक लिस्टिंग हुई, जैसे आपने पीएनजीएस रेवा की देखी, भले वहाँ 2-3% नीचे हुई, बट हुई। इससे पहले आपने श्रीराम ट्विस्टिक्स और क्लीनमैक्स एनवायरो को देखा, मतलब 8% क्लीनमैक्स एनवायरो, 35% नीचे लगभग श्रीराम ट्विस्टिक्स। तो बहुत खराब अभी याद रखिए आईपीओ का माहौल है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के याद रखिए, पैसा लगाइए। बहुत सारी कंपनीज में भी दिक्कत है कि वो इतना अच्छा नहीं आ पा रही है आईपीओस, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बट हाँ, अभी तक ट्रेंड तो नेगेटिव ही रहा है। दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। लगातार आपके सामने अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।